पशीन में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मतलूब मुलजिम सनाउल्लाह आगा समेत 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, रॉकेट, दस्ती बम बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। आपको बताएं कि कानून के रेट कायम रखने के लिए कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रखी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी यूएई के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की यूएई के वज़ीर इंसाफ से जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सदारती फ्लाइट टर्मिनल पर मुलाकात हुई। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान के सफ़ीर शफकत अली खान भी सदर ममलिकत के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर ममलिकत दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। और अब बात करें मौसम की, तो मरी में बर्फबारी का एक और स्पेल शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में सयाहों ने मलिका कौसार का रुख कर लिया। बर्फबारी का सिलसिला आज रात और दिन भर जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं यासिर मलिक से। जी यासिर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिका कौसार मरी में, और आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मलिका कौसार मरी का रुख कर रही है। अगर बात की जाए मरी पुलिस की तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो टूरिस्ट हैं आने वाले उनको यहाँ पे आगाही भी दी जा रही है कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो इस बर्फबारी के दौरान चलानी है। उसके साथ साथ मोटरवे पुलिस जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर फराइज सर इंजाम दे रही है। अगर बात की जाए क्रेन की तो हमने रास्ते में आते हुए देखा कि जहाँ जहाँ बर्फ जो है ये जमा होगी उसको हटाने के लिए क्रेनें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे पहले कुछ रोज पहले बर्फबारी हुई तो उसमें हमने देखा कि माल रोड को जो है इसी तरह मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। वो सिर्फ इस वजह से कि सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो मलिका कौसार मरी पहुंच चुकी थी। आज की अगर बात की जाए तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, अभी हमने देखा कि डीपीओ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने खुद तमाम इंतजामात का जायजा लिया और बाकायदा यहाँ पर पुलिस एहलकारों को ये बताया गया है कि किस तरह से टूरिस्ट जो मलिका कौसार मरी आ रहे हैं उनको आगाही किस तरह से करनी है और किस तरह से उनको सेफ मकाम पर पहुंचाना है। तो आज मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का जो दूसरा दौर है वो शुरू हो चुका है और बताया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि 24 घंटे तक वक्फे से बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मरी, गिलियास, सवात, कालाम, नारान, काखान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सियाहती मकामात को मिलाने वाली कई राबता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मलिका कौसार मरी में 3 रोज की ब्रेक के बाद फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। काली घटाएं दिन के आगाज से ही गलियात के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। दिन ढलते ही काली घटाओं ने बर्फ के गालों की बरसात शुरू कर दी। बर्फबारी के पेश नजर मरी इंतजामिया ने मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। सयाहों की मदद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 13 सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए। बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों ने मॉल रोड का रुख किया और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। गलियात में बर्फबारी के बायस कई देहात की राबता सड़कें ताहाल बहाल ना की जा सकी। बेशतर इलाके बिजली से भी महरूम हो गए। जिला हरीपुर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि तहसील गाजी के पहाड़ी इलाकों नाड़ा, अमाजई और बेट गली में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में भी बर्फबारी के बायस सड़कें बंद होने का खदशा है। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। जिला सवात के सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी से सयाह लुत्फानंदोज हुए। सयाहों ने चेयर लिफ्ट के जरिए वादी के हसीन नजारे देखे। औरंगजेई और कुरम के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके बंद रास्ते खोल दिए। अवाम और मकामी एमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इकदाम को सराहा। आजाद कश्मीर के जिला बाग के बालाई सयाहती मकामात पर बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। लसडना, सदन गली, गंगा चोटी, महमूद गली और भेड़ी जाने वाले रास्ते बंद हो गए। मुजफ्फराबाद शहर में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में भी बर्फ के गालों की बरसात हुई, जबकि ग्रेस वैली और शॉन्टर वैली की सड़कें बंद होने से मकामी अफराद महसूर होकर रह गए। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कोयटा, कल्लात, मस्तों, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, चमन और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल्लात में 1.5 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई।
गई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। पेशावर, हरीपुर, मर्दान, नौशेरा और कोहाट में भी बारिश होने का इम्कान है। वेलकम बैक नाज़रीन। वादियत इराक के हवाले से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा, 2013 में पुरअमन सूबा हुकूमत के हवाले किया गया था, आज दोबारा दहशतगर्दी की जद में है। और आपको बताएं कि इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हुकूमती मंजूरी के बगैर इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लाइलमी जाहिर करे तो ये नाअहली नहीं बल्कि गवर्नेंस की नाकामी का एतराफ़ है। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वो शुबदाबाजी ख़त्म करें, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में बताया गया कि वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। ख़त में वज़ीर आज़म से फ़ौरी ज़ाती तवज्जो पर NFC और जो तेल और गैस रॉयल्टीज़ और ज़म इस्लाह फ़ंड्स फ़ौरी जारी करने का मुतालबा किया गया है। ख़त का अहवाल पेशावर से शहज़ादा फ़हद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता ख़त अरसाल कर दिया है। ख़त के मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से आइनी तौर पर लाजिम वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी से शदीद माली बहरान का बायस बन रहा है। वफाकी मुंतकिलियों में मुसलसल ताख़ीर सूबाई गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मुतासिर कर रही है। ख़त के मुताबिक सूबाई बजट आइनी माली हुकूक की बुनियाद पर तैयार किया गया था। असल रिलीफ बजट अहदाफ से कम रही। इंसदाद दहशतगर्दी, सैलाब, बहाली और आर्जी बेघर अफराद की देखभाल जैसे अखराजात सूबा गैर मुनसिफाना तौर पर बर्दाश्त कर रहा है। कौमी जिम्मेदारियों का माली बोझ गैर मुनासिब तौर पर सूबे पर डाला जा रहा है। नेट हाइडल मुनाफा, ऑयल एंड गैस राइटीज और NFC मुंतकिलियां आइनी वाजिबात हैं। खत के मुताबिक वफाकी काबिल तकसीम पोल से 658 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 604 अरब रुपए मौसूल हुए। 54 अरब रुपए शॉर्ट फॉल हैं। जम अजला के लिए सूबाई मुख्तस रकम 292 अरब रुपए में अब तक 56 अरब रुपए रिलीज हुई है। वफाकी ताखीर ने इंतजाम के मकसद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमजोर किया है। खत में वफाकी वाजिबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी का मुतालबा किया गया है। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर शदीद कशीदगी का खतरा बढ़ गया है। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन खत्ते में पहुंच गया। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी समुद्री हदूद में बरकरार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ताहम अमरीकी इत्तेहादियों की जानिब से कार्रवाई मौखर करने पर जोर जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान को अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। DIG साउथ का कहना है कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी गुल प्लाजा आतिशदगी के वाक़े की तहकीकात करेगी। सानेहा गुल प्लाजा की FIR की कॉपी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुतय्यद में थाना नबी बख्श में दर्ज किया गया। सानेहा गुल प्लाजा तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। सानेहा गुल प्लाजा को 10 रोज गुजर गए। वाक़े की तहकीकात के लिए स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी होंगे। SDPO गार्डन, SDPO इन्वेस्टिगेशन खारादर, SHO नबी बख्श, इंचार्ज CIC गार्डन इन्वेस्टिगेशन 2 और केस के IO शामिल हैं। टीम को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया है। दूसरी जानिब सानेहा गुल प्लाजा की FIR भी मंजर आम पर आ गई। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल, गफलत और लापरवाही के खिलाफ दर्ज हुआ। FIR के मतन के मुताबिक आग गुल प्लाजा में वाक़े गिफ्ट सेंटर के अंदर से शुरू हुई। गुल प्लाजा में आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामात नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से भी लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज राजा रुस्तम का कहना था कि पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की मदद से डेब्रीज के 273 डंपर उठा चुके हैं। अब रेस्क्यू का काम खत्म कर दिया गया है। तकरीबन हमने 273 डंपर हमने उठा लिए। अभी तक पुलिस भी उसकी बैठी वहाँ पे, हमारे KMC के लोग भी हैं और पास्ता के नुमाइंदे भी वहाँ बाकायदा उनके बैठे हुए हैं। उनके लोग डिप्टी कमिश्नर साहब ने बाकायदा सर अपना प्रेस हाउस में ये ऐलान किया था कि जी अब हम ऑपरेशन फ़िलहाल वक्ती तौर पर रोक रहे हैं इसका, और कोई भी सर्च ऑपरेशन नहीं होगा, ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा।
केएमसी के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के इंचार्ज ने वाक़े के हवाले से बताया कि आग में काफी शिद्दत थी। आग पर काबू पाने के बाद सर्चिंग शुरू की गई। ज्यादातर जली हुई बाक़ियात मेज़नाइन फ्लोर से मिली। आग काफ़ी शिद्दत से थी, चारों तरफ लगी हुई थी। जैसे ही आग पे काबू पाया गया फायर ब्रिगेड की जानिब से, उसके बाद हमने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमने काफ़ी डेड बॉडीज रिकवर की। गुल प्लाजा इमारत का मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इमारत के अतराफ में ग्रीन शेड्स लगाकर इमारत को सील कर दिया गया है।